हेलो क्लास थर्ड। बटे क्लास थर्ड, कल हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम हिंदी फर्स्ट रिविजन में पढ़ा था पार्ट 12 और जिसमें पढ़ा था जब मुझको सांप ने काटा। इसमें क्या था, एक छोटा सा बच्चा होता है और वो एक रेंगते हुए सांप को देखता है और वो रेंगता हुआ सांप जो है एक नारियल के खोल में घुस जाता है और झाड़ियों से निकल करके उस ये जो कवर है उसमें घुस जाता है और वो पत्थर से उसके ढक्कन को बंद कर देता है। और फिर जो है उसको एक बर यानी कि भीड़ काट लेती है और उस पर नीले रंग का निशान पड़ जाता है। वो परेशान हो जाता है और उसके नाना नानी ये सोचते हैं कि इसको सांप ने काट लिया। और फिर वो एक झाड़ फूँक वाले व्यक्ति के पास जो है ले जाते हैं और वहाँ उसका इलाज होता है। लेकिन जो नाना है उसको कस के पकड़ लेते हैं और ये बार बार कहना चाहते हैं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, विराट ने काटा है, लेकिन कोई उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। ये नाना नानी है और बाद में नानी के साथ बहुत से गांव के लोग भी इनके साथ आ जाते हैं। तो ये जो है पार्ट 12 जब मुझको सांप ने काटा, ये सुना कि ज़बरदस्ती झाड़ फूँक करनी पड़ती है और अब बच्चा लास्ट में जो झाड़ फूँक करने वाला वो कहता है कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। सब लोग ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घर लौटने के बाद उसे बहुत सी चीज़ें उपहार स्वरूप दी गई। तो ये कहानी थी पार्ट 12 की, जब मुझको सांप ने काटा। आज हम करेंगे इस वीडियो में कहानी की बात यानी कि प्रश्न उत्तर पार्ट 12 के नाना मुझे झाड़ फूँक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। ये प्रश्न उत्तर है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, नाना मुझे झाड़ फूँक करने वाले आदमी के पास क्यों ले गए। उत्तर, नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। तो वो जब सांप का जिक्र कर रहा था वो बच्चा और उसके नाना ने देखा कि उसकी उंगली में जो है नीला निशान था, तो उन्होंने ये सोचा कि सांप ने इसको काट लिया और अब इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही है, ऐसा उसके नाना ने सोचा। प्रश्न 2 है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। इसका उत्तर लिखेंगे, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। प्रश्न 3, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। उत्तर लिखेंगे, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसे एक पत्थर से उस खोल का क्या था, मुंह बंद कर दिया था। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था, मजाक में किया था और खेल खेल में किया था। फिर जब वह बंद हो गया तो मैंने उसे पकड़ लिया। किसको? सांप। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। मुझे ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज अपने मंत्रों से किया तो था, लेकिन वास्तव में मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। यानी कि जब उसे ले जाया गया था झाड़ फूँक करने वालों के पास, उसने कुछ मंत्र तो पढ़े थे जो सब लोगों पर पढ़ता था, लेकिन वास्तव में उसको जो लेखक है उसको सांप ने नहीं काटा। प्रश्न 5, मुझे असल में सांप ने काटा ही नहीं था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। यह पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती रहती है और इस अतः जब लेखक को बर काट लेता है तो उन्हें यानी जब लेखक को बर काट लेता है तो सभी को लगता है कि मुझे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है और आनंद फानन में झाड़ फूँक करने वाले के पास जा पहुँचते हैं। इस कहानी का और भी
इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता था। हाँ, इस कहानी का और भी शीर्षक हो सकता था। पहला तो अंधविश्वास, दूसरा नाना का डर और तीसरा गांव का डॉक्टर। गांव का डॉक्टर क्या होता है, झाड़ फूक करने वाले होते थे। नाना का डर ये था कि निशान देकर उन्होंने सोच लिया कि इसको ज़रूर सांप ने काटा है। और अंधविश्वास ये कि सांप के काटे का डॉक्टरी इलाज होना चाहिए, ना कि झाड़ फूक तंत्र में। तो ये तीनों शीर्षक भी इस कहानी के हो सकते हैं। ये तो बच्चे आपके जो थे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर थे और ये आपको मैंने करा दिए। और इन प्रश्नोत्तरों को आप क्या करेंगे, अपनी हिंदी फर्स्ट की फेयर कॉपी में ये सारे जो काम है ना, ये आपका होमवर्क है। आजकल लोग नोट कर लीजिए बेटा, क्लास 3 कि ये आपका होमवर्क क्या है, हिंदी फर्स्ट की फेयर कॉपी में ये सभी प्रश्न उत्तर करने हैं, कंप्लीट करने हैं, साफ साफ आज की डेट डालकर 30/11/20। ठीक है, साफ साफ आज की डेट डालकर ये सारे प्रश्न उत्तर आप क्या करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और इसको साथ साथ याद भी करेंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी।